हेलो की हाल चाल कितना सारे। मेरा नाम है गौतम गोगिया और आज हम बात करेंगे जो हमारा सीए फाउंडेशन में सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें आईसीएआई ने जो वेटेज दी है चैप्टर वाइज, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का एग्ज़ाम में आएगा उसकी बात आज हम इधर करेंगे। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं वेटेज बाय आईसीएआई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारा जो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सब्जेक्ट है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे फर्स्ट पार्ट तो हमारा आ जाता है मैथ्स का पार्ट जो है, ये देखो पार्ट 1 जो है 40 मार्क्स का। उसके बाद हमारा आ जाता है पार्ट 2 जिसमें है हमारी है एलआर, ये एलआर वाला पार्ट है। ये 40 मार्क्स का नहीं है, ये हमारा है 20 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट आ जाता है हमारा स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स का पार्ट फिर से हमारा 40 मार्क्स का है। जैसे कि आपको मैंने बताया 40, 20 और 40 ऐसे करके हमारा 100 मार्क्स का एग्ज़ाम बनता है मैथ्स का। इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर 1 की, जो मैथ्स में चैप्टर 1 है हमारा रेशो चैप्टर, ठीक है। रेशो चैप्टर की वेटेज हमारे पेपर में 5 मार्क्स की है। इसमें रेशो चैप्टर में रेशो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस और लॉगरिथम, ये 4 पार्ट आते हैं और ये तो आपने देखे ही होंगे बुक में। एक मिनट मैं आपको दिखा दूँ। हाँ, रेशो चैप्टर आता है हमारा 5 मार्क्स का एग्ज़ाम में। अच्छा मैं आपको बता दूँ ये एग्जैक्ट 5 मार्क्स का नहीं आता, मतलब हर एक चैप्टर जो आईसीए ने वेटेज दी है वो एग्जैक्ट उतने के नहीं आते, क्योंकि मैंने जून में अभी अटैम्प्ट दिया है अपना मैथ्स का, मतलब मैथ्स का क्या सारा सीए फाउंडेशन का अपना अटैम्प्ट दे के आया हूँ। जैसा आईसीए बोलता है वैसी वेटेज नहीं आती, लगभग वैसी आती है, मतलब 90 to 95% वैसी आती है, बट 1-2 मार्क्स या 2-3 मार्क्स आईसीएआई इधर उधर कर देता है। जैसे रेशो चैप्टर में 5 का दिया हुआ है आईसीएआई ने, जैसे 4 का आ गया या 6 का आ गया, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये कोई एग्जैक्ट वेटेज नहीं होती, बट हाँ मोस्ट प्रोबेबली यही वेटेज है, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन चैप्टर फिर से हमारा 5 मार्क्स का है। इक्वेशन सिर्फ 5 मार्क्स का नहीं है, ये सेकंड और थर्ड चैप्टर मिला के हमारा 5 मार्क्स का आता है। और आप ये थर्ड चैप्टर देख रहे हो, थर्ड चैप्टर में से आता है 1 मार्क्स का, सेकंड चैप्टर में से 4 मार्क्स का। ये थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं, कई बार क्या होता है लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में से 2 मार्क्स का आ जाता है और इक्वेशन वाले में से 3 मार्क्स का, ऐसे ये कुछ डिवाइड कर लेते होते हैं। बाकी ओवरऑल ये 2 चैप्टर हमारे 5 मार्क्स से ही दिखते हैं आपको पेपर में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर टीवीएम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी या मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, आप कुछ भी कह लो इसको चैप्टर को, इसके 2 नाम हैं। वैसे हमारे न्यू सिलेबस में इसका नाम है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। ये चैप्टर हमारा 14 मार्क्स का आता है, जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है और इसमें से बहुत नंबर बच्चे स्कोर करके जाते हैं। मतलब इन शॉर्ट यही चैप्टर है जो हमें वहाँ पे पास करवाने वाला है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 5 का नाम है पी एंड सी मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में वेटेज बता देता हूँ आपको। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन फिर से आपका 5 मार्क्स का वेटेज है इसका, इस चैप्टर की। अच्छा मैं बता दूँ ये जो पीडीएफ है ना, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और इसको आप अपनी बुक में नोट कर सकते हो, जैसे मैंने अपनी बुक में नोट किया हुआ है, इससे देख के मैं सारा आपको बता रहा हूँ। ये एग्जैक्ट जो आईसीएआई ने वेटेज दी है वही वाली वेटेज है, तो आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। पी&सी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन 5 मार्क्स का। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज़ आपको 4 मार्क्स का पेपर में मिलेगा, इसकी वेटेज आपकी है 4 मार्क्स। और सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, ये फिर से आपका ये चैप्टर 4 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रल एंड कैलकुलस, ये आपका पेपर में 5 मार्क्स का चैप्टर आता है और मोस्ट ऑफ द बच्चे ये स्किप करके जाते हैं ये चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा एक एडवांस लेवल चैप्टर है। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा अगर कोई नॉन मैथ्स वाला स्टूडेंट है तो ये स्किप भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अब ओवरऑल देखते हैं। मैथ्स में हमारे थे 8 चैप्टर्स, ठीक है। उसमें 8th में पहले 5 मार्क्स का, दूसरा और तीसरा फिर 5 मार्क्स का 10 मार्क्स, ये 14 हो गए। और ये फिर से 5, फिर 4 और फिर 4 और फिर 5, ये आप टोटल करोगे ये 12 आप 40 मार्क्स का बन जाएगा पार्ट 1, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पार्ट बी में एलआर, लॉजिकल रीजनिंग। एलआर में हमारे 4 चैप्टर हैं, न्यूमेरिकल नंबर सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन, ये 4 चैप्टर हमारे आते हैं एलआर में। ये ईच चैप्टर की वेटेज हमारी 5 मार्क्स की है, ठीक है। ये देखो 5 बट मैं आपको बता दूं आईसीएआई ने दी है 5 मार्क्स की, बट उधर ऐसे भी हो जाता है कई बार किसी में से 6 मार्क्स का आ गया, किसी में से 4 का, ऐसे होता है पेपर में, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा 20 मार्क्स का पार्ट बी।
और पार्ट सी हमारा फिर से 40 मार्क्स का। अच्छा मैं आपको बता दूं स्कोरिंग क्या है हमारे पेपर में। स्कोरिंग सबसे पहले तो हमारा है टीवीएम टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो 14 मार्क्स का आना है। उसके बाद हमारा एलआर है जो 20 मार्क्स की आनी है। उसके बाद हमारी स्टैट है। मैथ्स के जो बाकी चैप्टर है ना, रेशो, इंडाइसिस और इक्वेशन वगैरह, ये चैप्टर ना बाद में करने वाले हैं। पहले जो मेन चैप्टर है ना उनको करके जाओ। पासिंग मार्क्स वाला उनसे भी बन जाता है बड़े आराम से, बट मैं प्रेफर करूँगा करके सब जाओ, बट पहले वो करो जिसमें से मार्क्स अच्छे बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा चैप्टर 13 का नाम है स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें नया पार्ट ऐड हुआ है इस बार जिसका नाम है सैम्पलिंग। ये चैप्टर हमारा आता है, ये चैप्टर पेपर में आपको देखने को मिलेगा 8 मार्क्स का। ये चैप्टर 8 मार्क्स है। ये चैप्टर कसम से आसान चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, इसमें से मार्क्स बनेंगे। ये चैप्टर जरूर करके जाना। उसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन वही चैप्टर है। मीन मीडियन मोड जो हम बचपन से करते आ रहे, मतलब 7th 8th 9th 10th से सब जगह यही किया है चैप्टर। तो इस चैप्टर की वेटेज सुनो, 10 मार्क्स का चैप्टर। और मैं बताऊं जून में इसके इतने सारे क्वेश्चन आए ना, ये 10 मार्क्स का चैप्टर नहीं आया, 10 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आया है जून अटैम्प्ट में, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ ये चैप्टर भी अच्छे से कर लेना, स्कोरिंग चैप्टर है, फ्री के मार्क्स। उसके बाद प्रोबेबिलिटी चैप्टर क्या है, फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आता, थोड़ा इसको टाइम लगता है क्योंकि ना ये रिलेटेड चैप्टर है। 2-3 चैप्टर इसको मतलब रिलेट करके चलते हैं। अच्छा मैं इसमें डिटेल्ड थोड़ी वीडियो नहीं है, इसमें सिर्फ वेटेज वाली वीडियो है। तो अगर कोई और डिटेल्ड वीडियो ये तो मैं बना दूंगा, बट फिलहाल इसमें सिर्फ मैं आपको वेटेज समझा रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी चैप्टर हमारा आएगा पेपर में 6 मार्क्स का। उसके बाद थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये भी 6 मार्क्स का, और कोरिलेशन रिग्रेशन ये भी 6 मार्क्स का, और इंडेक्स नंबर 4 मार्क्स का चैप्टर है। फ्री के मार्क्स ये भी करके जाना चैप्टर, इतना आसान चैप्टर है, फ्री के मार्क्स हैं। देखो आईसीआई फ्री के मार्क्स दे रहा है, बट क्या है कई बार हमसे लिए नहीं जाते, हमें टेक्निक नहीं पता किस हिसाब से पढ़ें, किस वे से पढ़ें। तो बस एक वे ढूंढो पढ़ना कैसे है, और चैप्टर की वेटेज आपको पता लग गई है, ये चैप्टर इतने मार्क्स का आता है, इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। ये भी आप टोटल करोगे पार्ट सी, ये 40 मार्क्स की आपकी वेटेज बनेगी, इसका 40 मार्क्स टोटल बनेगा। और ओवरऑल एक शॉर्ट, ये देखो ये शॉर्ट मैं बता दूँ, पार्ट वन 40 मार्क्स, पार्ट 2 20 मार्क्स, और पार्ट 3 फिर से 40 मार्क्स। ऐसे करके आपके 100 मार्क्स पेपर में बन गए हैं, मतलब वेटेज बन गई है। और इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, एक कह लो ओवरव्यू मिल जाएगा कैसा एग्ज़ाम आएगा, कितनी वेटेज आएगी एग्ज़ाम में। तो चलो इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मैथ्स की वेटेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की वेटेज तो पता लग गई होगी। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।